कभी बरतानिया को दुनिया भर में सियासी इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता था। ये वो मुल्क था जहां वजीर आजम कई कई साल हुकूमत करते थे, पॉलिसियां तसलसल के साथ चलती थी और दुनिया उसके सियासी निज़ाम की मिसाल दिया करती थी। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। सिर्फ 10 साल के अंदर बरतानिया 7 वजीर आजम देख चुका है। एक वजीर आजम आता है, उम्मीदें बांधी जाती हैं, वादे किए जाते हैं और फिर चंद ही सालों बल्कि बाज औकात चंद महीनों बाद वो मंजर से गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बरतानिया वाकई कमजोर हो रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी मुआशी और सियासी हकीकत छुपी हुई है? आखिर इस पूरी कहानी को समझना है तो हमें तकरीबन 2 दहाइयां पीछे जाना होगा। 2008 के आलमी मालियाती बहरान ने बरतानिया की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया था। हकीकत यह है कि आज भी बरतानिया मुकम्मल तौर पर इस बहरान से बाहर नहीं निकल सका। कर्जे मुसलसल बढ़ते गए, महंगाई रोज ब रोज बढ़ती गई, बिजली, गैस, पेट्रोल और किराए और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया इतनी महंगी हो गई कि मतवस्त तबका शदीद दबाव का शिकार हो गया। जब अवाम की जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो सबसे पहले हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। यही वजह है कि हर नया वजीर आजम अवाम की उम्मीदों का मरकज बनता है, लेकिन जब वो फौरी नताइज नहीं दे पाता तो लोग बहुत जल्द इससे मायूस हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा झटका ब्रेक्जिट की सूरत में आया। 2016 में बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन छोड़ने का तारीखी फैसला किया। इस वक्त अवाम को यकीन दिलाया गया था कि ये ज्यादा खुशहाल बना देगा। ये फैसला बरतानिया को ज्यादा मजबूत, ज्यादा खुद मुख्तार और ज्यादा खुशहाल बना देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मनफी असरात सामने आने लगे। तजारत मुतासिर हुई, सरमायाकारी कम हुई, कारोबारी सरगर्मियों में मुश्किलात बढ़ गईं और सियासी जमातों के अंदर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। ब्रेक्जिट ने सिर्फ मईशत को नहीं बल्कि पूरे सियासी निज़ाम को हिलाकर रख दिया। वज़ीर आज़म बदलने का सिलसिला तेज हो गया और पार्लियामेंट के अंदर अपनी ही जमात के अरकान अपने लीडर के खिलाफ खड़े होने लगे। फिर एक और मसला सामने आया और वो बेहद जदीद दौर की सियासत। आज की सियासत पहली जैसी नहीं रही। सोशल मीडिया ने हर चीज को बदल कर रख दिया। अब अवाम 5 साल इंतजार नहीं करती बल्कि फौरी नताइज चाहिए होते हैं। अगर चंद महीनों में तब्दीली नजर ना आए तो सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान खड़ा हो जाता है। एक गलत फैसला, एक गलत बयान या एक स्कैंडल पूरा सियासी मुस्तकबिल खत्म कर सकता है। यही वजह है कि कई वज़राए आज़म ने अपने ही फैसलों की वजह से इक़्तिदार से महरूम हुए। बोरिस जॉनसन कोरोना लॉकडाउन के दौरान पार्टी स्कैंडल में फंस गए। लिज ट्रस ने ऐसी मुआशी पॉलिसियां मुतारिफ करवाई जिससे मालियाती मंडियों में शदीद खौफ फैल गया और सिर्फ 49 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। केयर स्टार्मर भी अवामी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके और इन पर एक कमजोर और गैर मौसर लीडर होने का तासुर गालिब आ गया। आज बरतानिया के सामने असल मसला सिर्फ वजीर आज़म तब्दील होना नहीं बल्कि एतमाद का बहरान है। अवाम को अब सियासतदानों के वादों पर पहले जैसा यकीन नहीं रहा। लोग महसूस करते हैं कि हुकूमतें बदलती रहती हैं लेकिन इनकी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। यही वजह है कि बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी बेयकीनी मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल अब भी बाकी है कि अगला वज़ीर आज़म बरतानिया को इस बहरान से निकाल सकेगा या फिर नहीं, या फिर आने वाले बरसों में यही सिलसिला जारी रहेगा। एक बात जरूर याद रखिएगा, किसी भी मुल्क को सिर्फ अपोजिशन, स्कैंडल्स या सोशल मीडिया कमजोर नहीं करते। असल जवाल उस वक्त शुरू होता है जब मईशत कमजोर हो जाए, अवाम का एतमाद खत्म हो जाए और सियासी क़यादत तवील मुद्दती फैसले करने की सलाहियत खो बैठे। आज बरतानिया इस मोड़ पर खड़ा है कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि आया ये मुल्क दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो पाता है या नहीं।